आज़ाद बोल इंडिया आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं आदिल खान आज़ाद। जंतर मंतर नई दिल्ली 24 जुलाई की देर रात, और मैं यहाँ पर मौजूद हूँ जो सीजेपी का प्रदर्शन चल रहा है। आज़ाद बोल इंडिया आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं आदिल खान आज़ाद। जंतर मंतर नई दिल्ली 24 जुलाई की देर रात, और मैं यहाँ पर मौजूद हूँ जो सीजेपी का प्रदर्शन चल रहा है। उसमें हज़ारों हज़ार के हिसाब से लोग इस वक्त भी आ रहे हैं, और मैं आपको अगर दिखाना चाहूँ तो ये पीछे से लोग आ रहे हैं, जा नहीं रहे हैं। और सामने जो हमारे इस वक्त पीछे इस तरफ वो स्टेज है जहाँ पर धरना प्रदर्शन चल रहा है। और I'm sorry या तो आप लोग कहाँ से आए? दिल्ली, शादरा, ईस्ट दिल्ली। हाँ जी। और प्रदर्शन देखने आए हैं या फिर यहाँ शामिल होने आए हैं? प्रदर्शन में शामिल होने आए हैं, देखने नहीं आए। देख तो घर पे भी रहे थे, यहाँ प्रदर्शन में शामिल होने आए हैं इन बच्चों के साथ। हाँ, ये आपकी भी बच्ची है, आपको इनके भविष्य की भी बिल्कुल चिंता है, बहुत ज्यादा चिंता है। बेटी खड़ी है। हाँ, ये हमारी बिल्कुल चिंता है। में है। हाँ जी। आप इस रेवोल्यूशन को, इस प्रदर्शन को, इस प्रोटेस्ट को लेकर क्या कहना चाहेंगे? ये है कि जो भी हो रहा है हमारे कंट्री के लिए बहुत ही गलत हो रहा है। लाइक इतना पेपर लीक होना, इतना मतलब बच्चों के लिए 30 बच्चों मर गए, सुसाइड हो गया। ये इतना वो नहीं है जितना हल्के में लिया जा रहा है। आपको लग रहा है जो प्रोटेस्ट हो रहा है वो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल होना ही चाहिए। ताकि इस गवर्नमेंट में, हाँ जी, गवर्नमेंट में रेवोल्यूशन नहीं आएगा तब बच्चों का फ्यूचर नहीं बनेगा। एजुकेशन सिस्टम इतना बेकार है इस कंट्री का, इतना बेकार। बाकी कंट्रीज में से कुछ नहीं है, हमारे कंट्री में क्यों है इतना बेकार? पेपर लीक हो जाना, हाँ जी, बार बार पेपर लीक होना, बार बार बच्चों के भविष्य के साथ। और पेरेंट्स कितनी मुश्किल से पैसा इकट्ठा करके अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। नीट कोई 1,00,000-2,00,000 का खेल नहीं है, इतने लाखों का खेल है। कैसे आप सोचो, हेल्थ के साथ एक बच्चा, चलिए बच्चा नीट क्लियर भी कर लेता और उसको कुछ आता ही नहीं है, फिर क्या दिक्कत? बस एक जेंजी से प्रॉब्लम है, गाली मत दो किसी को, गाली मत दो, गाली मत दो, घर जाके गाली मत दो, मोदी के पर्सनल मत हो। लेकिन ये जो इस प्रोटेस्ट को करने वालों को जो टेररिस्ट भी बोल दे रहा है कोई। बात है, टेररिस्ट नहीं है, ये स्टूडेंट हैं और ये स्टूडेंट के साथ है, खड़े हैं। हम लोग देखना होता तो घर से देखते, ये टेररिस्ट नहीं है। ये बच्चे अपनी पढ़ाई छोड़ के आ रहे हैं, ये बच्चे अपना घर छोड़ के आ रहे हैं, अपने पेरेंट्स का विरोध करके आ रहे हैं, और आज उनके पेरेंट्स भी साथ हैं। ये बच्चे बिल्कुल सही हैं, ये बच्चे लड़ रहे हैं। बस बच्चों एक ही रिक्वेस्ट है, गाली मत दो, अपने मुंह से अपना खराब मत करो, कोई गाली मत दो, प्यार से जीतो इनका दिल, ये प्यार से मरेंगे। इनको गाली देके नहीं मारना है, इनको प्यार से मारना है। इनको डेली बोलो गेट वेल सून, गेट वेल। ये दिल्ली की आवाज़ थी, एक महिला हमारे साथ, और ये बता रही थी कि अपनी फैमिली अपनी बच्ची के साथ आई है, और ये गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इस तरफ कुछ ठोस कदम उठाने चाहिए। दूसरा, जो प्रोटेस्टर्स हैं उनसे कह रहे हैं कि आप गाली देकर अपने प्रोटेस्ट को ख़राब ना करें, और जो है वो अपने प्रोटेस्ट को शांतिपूर्ण तरीके से और साफ लफ्ज़ों में करें। आपको किस शिक्षा के मंदिर पे बुलडोज़र चलता हुआ दिख रहा है? सर, हमारे गांव में बच्चों का 5वीं क्लास तक का स्कूल था, उस पर सरकार ने बुलडोज़र चला दिया। मेरे गाँव में अब स्कूल नहीं है, बच्चों को पढ़ने में दिक्कत हो रही है। आपका स्कूल कहाँ है? बुलंदशहर रामगढ़ी, जिला बुलंदशहर रामगढ़ी गाँव। तो वहाँ बुलडोज़र क्यों चलाया? सरकार ने बोला कि बच्चे कम है, स्कूल को तोड़ देते हैं। बगैर बच्चे कम है स्कूल में, हाँ, इसलिए तोड़ दिया। नहीं, बच्चे कम है तो स्कूल क्यों तोड़ देंगे? बच्चे कम है, सरकार का यही कहना था कि सरकारी स्कूल था। हाँ जी। और तोड़ा किसने? सरकार ने। मतलब क्या प्रशासनिक हमला आया था? हाँ जी। बुलंदशहर का कौन सा गांव? रामगढ़ी, मुरसाना। और वो उस स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे थे उनका जो गांव की जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसमें बच्चे पढ़ रहे हैं।
प्राइवेट स्कूल में? नहीं, प्राइवेट बिल्डिंग है गांव की, हाँ। उसमें बच्चे पढ़ रहे हैं। स्कूल नहीं है वो? स्कूल नहीं है गांव में। तो प्राइवेट प्रॉपर्टी पे पढ़ा कौन रहा है? मास्टर सरकारी आ रहे हैं, गांव की जो प्रॉपर्टी है सरकारी स्कूल पढ़ा रहा है, सरकारी पढ़ा रही है उसमें। अच्छा, सरकारी टीचर पढ़ा रहा है? हाँ, सरकारी टीचर पढ़ा रहे हैं। तो वो जो स्कूल तोड़ा वो क्या पुराना था? जी पुराना नहीं था, बच्चे कम की वजह से तोड़ दिया। अरे बच्चे कम है तो उसमें पब्लिक के पैसे से प्रॉपर्टी बिल्डिंग बनी थी, उसे तोड़ कैसे सकते हैं? सरकार का ही ये भी तो लिखा है मैंने, तो अब उस जगह पर हुआ क्या जहाँ स्कूल था? वो खाली पड़ी है। तो बिल्डिंग बनी रहने देते। वो तो सरकार को पता है क्यों तोड़ा है क्यों नहीं तोड़ा। बच्चों को मेरी दिक्कत हो रही है बहुत। क्या नाम बुलंदशहर का? बुलंदशहर रामगढ़ी मुरसाना। भाई गांव वालों के पास ये जानकारी है, योगी आदित्यनाथ जी, आपके उत्तर प्रदेश बुलंदशहर का मामला है, क्या ये गांव वालों के पास जो जानकारी है ये दुरुस्त है या आप लोगों ने किसी और वजह से वो स्कूल तोड़ा है? ये क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो है वो लोग यही समझ रहे हैं कि स्कूल में बच्चे कम थे और आपने वो स्कूल तोड़ दिया। अगर ये रीज़न है, मुझे तो बड़ा लॉजिकल रीज़न लगता नहीं है, अगर है तो फिर बड़ा ख़राब है। वो सब प्रोटेस्ट का स्थल है और ये एक लाइन लगी है जो सब लोग इनमें से अंदर जाना चाहते हैं, प्लास्टिक के पंखे हाथों में हैं। और अगर मैं पीछे से जब एंट्रेंस था जहाँ से, वहाँ से मैं देख रहा जहाँ पुलिस की बहुत ज़्यादा नफरी तैनात थी, ये अगर आप देखें ये सब कतारों में दूर तक खड़े हैं और कई सौ मीटर की ये लाइन है। मैं आपको अगर और जूम करके दिखाऊं तो सारे लोग अंदर आने के लिए कतार में खड़े हैं। पहले तो लोग पूछ रहे थे कि भंडारे की है कतार, पता चला ये भंडारे की नहीं है। तो यहाँ बोर्ड अलग अलग तरह के भी हैं कि शिक्षा के मंदिर पे बुलडोजर नहीं चलाना चाहिए। वो गांव का लड़का हमसे कह रहा था तो बड़ा हमें मायूसी हुई कि भाई उसके गांव में एक सरकारी स्कूल था तो उसे क्यों उसे तोड़ दिया गया। लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, अपना प्रोटेस्ट भी है, कुछ लोग रील भी बनाते हैं ऐसा। अब लड़के हैं नई उम्र के, इन्हें प्रोटेस्ट में भी अपने मज़े ढूंढ लेते हैं और सबके हाथ में कुछ कार्डबोर्ड हैं, कुछ प्ले कार्ड्स हैं, सब अपने अपने तरीके से उस प्रोटेस्ट के रंगों में रंगे हुए हैं और अपना बहुत कुछ प्रोटेस्ट के अलावा, एहतजाज के अलावा, गुस्से के अलावा दर्ज करा रहे हैं। जो उनके दिलों में भड़ास है वो भी यहाँ लिख कर ला रहे हैं। हमें पता चलना चाहिए कि भाई कि लोगों के मन में क्या है, तो दूसरे लोगों के मन में पहुँचना चाहिए, ये भी एक जिम्मेदारी है। लास्ट वार्निंग टू धर्मेंद्र प्रधान। वाह, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर सब अटके हुए हैं, टिके और अड़े हुए भी हैं। मोदी सरकार थोड़ा थोड़ा पीछे हट रही है, लेकिन वो कितना पीछे हटेगी पता नहीं। एक महीने बाद याद आया कि पेपर लीक मामले में कुछ सख्त कदम उठाने चाहिए, वो भी तब जब पूरे देश में ये प्रोटेस्ट भड़क उठे, ख़ास तौर से दिल्ली में। और ये काम अगर पहले हो जाता तो ये सब इतना नहीं होता, प्रोटेस्ट का लेवल और गुस्से का लेवल। अब यहाँ आम लोग जुड़ने लगे हैं और आम लोग एक तब्दीली, एक बदलाव चाहते हैं और सरकार से अकाउंटेबिलिटी चाहते हैं कि जो हो रहा है उस पर जिम्मेदारी तय हो कि आखिर इसका जिम्मेदार कौन है। अगर कुछ गलत होता है, पेपर लीक होता है या कुछ भी, तो लोग जवाबदेही चाहते हैं और सरकार को जवाबदेह होना भी चाहिए। ये घेरा बना है और उसके बाद वहाँ पर मेन प्रोटेस्ट है। चे गुवेरा भी इस प्रोटेस्ट में दिखाई दे रहे हैं। अलग अलग विरोध के तरीके हैं, अलग अलग लोगों के हाथ में कार्डबोर्ड हैं, आज़ादी या मौत। अब आज़ादी किस चीज़ से चाहिए लोगों को, उसके लिए लोगों को खुद अपने जो है नेता चुनते वक्त ध्यान रखना होगा कि एक दिन इन्हें चुन के आप उनसे आज़ादी ना मांग रहे हैं, तो वो जो आता है वक्त चुनने का, वो बहुत ध्यान से चुनना पड़ता है। उंगली का जो निशान है वो जवान फिल्म का ध्यान रखा करें, शाहरुख खान का डायलॉग कि 5 साल के लिए किसे चुन रहे हो वो ज़रा ध्यान से
चुना करो। एक पेन लेते वक्त तो इतनी पूछताछ करते हो, 5 साल का लीडर चुनते वक्त कुछ नहीं। देखो ज़रा यहाँ पर एक अलग ही समा है, म्यूज़िक है और युवाओं का डांस है। ये डांस प्रोटेस्ट है। तो ये कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट है जंतर मंतर पर। 24 जुलाई की देर रात लग चुकी है और ये हाल है भीड़ का। ये ब्लू सूट वाले सिंगर भी आए हुए हैं। और ये देखिए तो प्रोटेस्ट में आया, कौन क्या करेगा इस पर आपका या प्रोटेस्ट शुरू करने वालों का कोई कंट्रोल नहीं है। लोग आते हैं अपनी मर्ज़ी से ही नारे लगाते हैं और अपनी मर्ज़ी से जो चाहें वो करते हैं, स्लोगन्स लिख के लाते हैं। यहाँ किसी का कोई कंट्रोल है नहीं। क्या कहेंगे आप? आसिफ भाई बताइए। आसिफ भाई भी भागे भागे घूम रहे इधर उधर। फिलहाल यहाँ पर प्रोटेस्ट पे कई जगह से लोग आए हैं। कुछ देखने आए हैं कि क्या हो रहा है, कुछ प्रोटेस्ट में शामिल होने। बताइए। मैं तो कह ही रहा हूँ। मैं आया था देखने कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, हमारी पब्लिक के साथ क्या हो रहा है। तो हमने ये देखा कि हमारी पब्लिक के साथ क्या हो रहा है, हमें कोई क्ल्यू नहीं मिला। हमारी पब्लिक परेशान है अब भी, ठीक है, और अब भी परेशान है। क्या किसी ने धरना दिया हो, कुछ करा हो, तो अब भी परेशान है वो। बताओ क्या कर सकते हो उसके लिए, आप सवाल बताओ। तो मैं ही बोलता रहूँ। प्रोटेस्ट में इस प्रोटेस्ट का मकसद क्या आपको पता है? तो हाँ सर, इधर सर नीट पेपर लीक हुआ उसके लिए आया हूँ। तो ये एजेंसीज के साथ गलत हो रहा है ना सर। तो ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। 20 तारीख को इन लोगों को मारा गया, क्यों मारा गया? मैं क्या ये लोग इंसान नहीं है? मेन जो कंसर्न है, हाँ आपका जो मसला है वो पेपर लीक से है कि ये रुकना चाहिए, या जो छात्रों को मारा है उसके खिलाफ? सर दोनों के लिए सर।